हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। प्राचीन भारत का इतिहास हम अध्ययन कर रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक ये जैन धर्म का पार्ट 2 है, जो कि जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 600 के लगभग माना जाता है इसका कार्यकाल। तो स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के पिछले अध्याय में मैंने पंच महाव्रत पढ़ाए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसी तरह जैन धर्म में एक त्रिरत्न सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ये त्रिरत्न सिद्धांत है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। तो सबसे पहले हम इसका सम्यक ज्ञान के बारे में जानेंगे। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। पहला है मति। मति मीन्स होता है बुद्धि से प्राप्त ज्ञान। श्रुति मीन्स सुनकर प्राप्त किया ज्ञान। अवधि होता है एक दिव्य ज्ञान जो एक लंबे समय तक ध्यान के उपरांत प्राप्त होता है। मन पर्याय से तात्पर्य किसी के मन को समझने का अभ्यास। और कैवल्य ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान और पूर्ण ज्ञान होता है। तो जो मति मीन्स होता है एक व्यक्ति अपने चिंतन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है, इस तरह का ज्ञान हो गया। श्रुति वाला ज्ञान हो गया जो तीर्थंकर के उपदेश से सुनकर। अवधि में बता चुकी हूँ कि जो एक लंबे समय तक ध्यान के बाद मन पर्याय किसी के मन को पढ़ लेना। कैवल्य मीन्स पूर्ण ज्ञान, आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये सम्यक ज्ञान के बारे में है। अब अगला त्रिरत्न सिद्धांत है सम्यक चरित्र। तो सम्यक चरित्र क्या है? अभी तक हमने जो भी उपदेश के माध्यम से जान लिया है या जो जानकर हम उसे मान चुके हैं, अब उसका पालन करना ही सम्यक चरित्र है। अब इस सम्यक चरित्र का मतलब है जो जैन धर्म में पंच महाव्रत बताए गए। पंच महाव्रत वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसके बारे में आपको जानकारी हो गई। जो जैन धर्म ग्रहण करते हैं उनके लिए है ये चीज़ें। अब उन्हें ठीक से इसका पालन करना है, यही सम्यक चरित्र है। जैन तीर्थंकर को ये त्रिरत्न या जो भी इसको ग्रहण करते हैं उन्हें ये त्रिरत्न का पालन करना आवश्यक है। अगला है सम्यक दर्शन। ये भी एक त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन। ये तीसरा है सम्यक दर्शन। जैन तीर्थंकर के जितने भी उपदेश हैं उनमें आपको दृढ़ आस्था रखनी है और उसका पालन करना ही सम्यक दर्शन है। जैसे कि सम्यक दर्शन में आ गया संदेह से दूर रहना है। संदेह, किसी भी तरह का आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि ये जो उपदेश ये बता रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। सांसारिक सुखों की इच्छा का त्याग करना है, मतलब आपको सांसारिक उपभोग जैसी वस्तुओं की इच्छा का टोटली त्याग करना है, जो जैन धर्म को ग्रहण करेगा। शरीर से मोह राग से दूर रहना, यानी कि शरीर से भी जो भी हमें मोह माया के जो भी बंधन में फंसे हैं उनसे मुक्त होना है। भ्रामक मार्ग पर नहीं चलना है। सही विश्वासों पर अटल रहना है, मतलब आप जो सही विश्वास आपको बता दिए गए पंच महाव्रत उस पर आपको अटल रहना है, भटक नहीं सकते। इसी तरह सभी के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए। संसार के समस्त जीव के प्रति प्रेम का भाव होना ही सम्यक दर्शन होता है। तो जैन सिद्धांत को सर्वोच्च समझना है। आप इसमें जो जैन सिद्धांत बताए गए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, उन्हें सर्वोच्च समझना ही सम्यक दर्शन है। तो ये त्रिरत्न हो गए जैन धर्म के। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। तो आगे पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। इसमें एक वर्ड आता है, मैं आपको बता दूं, ये जो जैन धर्म का टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके वर्ड जो वर्ड इसमें प्रयोग किए जाते थे, संबर एक प्रयोग शब्द है जो जैन धर्म में प्रयोग किया जाता था, जो कि एग्जाम में आएगा कि संबर क्या है। तो इसका आपको कहना है त्रिरत्न का अनुसरण करने से। त्रिरत्न क्या बताया मैंने? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र का जो अनुसरण करने से जो जीव होता है, जीव बोले तो आत्मा जो होती है, कर्म के बहाव से जब रुक जाती है। किसी जीव की जो आत्मा होती है, जब कर्म का बहाव क्या होता है, मेन तो आपको ये जानना है। जैसे कि आपको कर्म नहीं, मतलब कर्म करने से ये नहीं मना कर रहे, लेकिन आपको निष्काम कर्म करना है। कैसा कर्म करना है? निष्काम। जिसका निष्काम कर्म ये होता है कि आपके द्वारा किए गए कर्म का
आपको कोई फल नहीं मिलेगा जिस कारण आपको मोक्ष प्राप्त होगा, आपका जन्म नहीं होगा। तो निष्काम कर्म आपको, जैसे कि उस कर्म को करने से ना दुख हो रहा है, ना सुख हो रहा है, ना किसी को हानि हो रही है, ना कुछ, इस तरह का कर्म करना है आपको। कर्म से मतलब निष्काम, डिटैच होकर कर्म करना है। तो जो इस तरह के कर्म का बहाव से मुक्त कर लेता है अपनी आत्मा को, वो कहलाता है संबर। क्या कहलाता है? संबर। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आता है एग्ज़ाम में। दूसरा शब्द है निर्जरा, जो कई बार पेपर में पूछा गया है। तो निर्जरा क्या है? जीव में व्याप्त कर्म सब समाप्त हो जाता है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? निर्जरा। यानी कि आत्मा निर्जरा कब होगी? अभी तो हमने संबर के बारे में पढ़ा कि संबर क्या है, कि जब हम निष्काम कर्म करने लगेंगे, ऐसा कर्म जिसके फल से हम मुक्त हो जाएंगे, तो वो तो ऐसा होगी आत्मा। अब आत्मा ने जो पहले कर्म किए उसका तो फल वो भोगेगी ना, तो उस फल को भोगने से भी जब वो उस फल के भोगों को प्राप्त कर लेगी, तो वो आत्मा क्या हो जाएगी? निर्जरा। अब उसके पास कोई भी ऐसा कर्म नहीं बचा। एक, मैं आपको एक थोड़ा सा रुक जाइए यहाँ पे। एक कर्म होता है, जैसे प्रारब्ध कर्म के फल हमें मिल रहे होते हैं जो पिछले जन्म में हमने किए हैं। जो संचित कर्म होते हैं, एक संचित कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध कर्म होते हैं। तो जो संचित में से जो प्रारब्ध कर्म होते हैं उनका हम फल पाते रहते हैं। तो इतना डीप में आपको जानने की जरूरत नहीं, इस तरह से समझ लीजिए कि कर्म, आत्मा के जब कर्म समाप्त हो गए, ऐसे कर्म जिनका फल अब उसे नहीं भोगना है, तो आत्मा की ऐसी स्थिति को निर्जरा कहा जाता है। ये एग्ज़ाम में कई बार आया है। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे जैन धर्म, आप ये सिर्फ पीटी के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, इसी को पढ़कर आप इसी वीडियो से आप मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं, इतना बेटर है इसमें। ठीक है, अब अगला है जैन धर्म में विभाजन। जैन धर्म में, ये जैन धर्म आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो जाता है। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक बार मगध में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। ठीक है, मगध में 200 ईसा पूर्व के समय बहुत ज़्यादा अकाल पड़ता है। तो एक भद्रबाहु थे, तीर्थंकर थे, तो ये दक्षिण भारत जाते हैं और इनके साथ इनके कुछ शिष्य भी दक्षिण भारत चले जाते हैं। और यही दक्षिण भारत में जाकर एक नया धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड दिगंबर धर्म बनाते हैं। अब जैसे कि ये नया धर्म जो बना रहे हैं ना, जो जैन धर्म का पार्ट, इनके विचार, सोच, रिवाज दूसरे धर्म से अलग है। अब कुछ मतभेद हुआ होगा तभी बनाया। और एक स्थूल भाव है, ये उत्तर भारत में रह जाते हैं और जो इनके शिष्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? श्वेतांबर। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। तो हम अब इनके अंतर के बारे में पढ़ेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर के अंतर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो ये श्वेतांबर और दिगंबर होता है, तो जो हम सबसे पहले श्वेतांबर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये मैंने वाइट कलर से ही लिखा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। श्वेतांबर सफ़ेद रंग का ही कपड़ा पहनते थे। ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था वाइट से, ये अपने आप ही हो गया है। तो ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, सफ़ेद वस्त्र, जो श्वेतांबर शिष्य होते थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और स्त्री को निर्वाण का अधिकारी नहीं मानते थे, अधिकारी मानते थे, सॉरी, ये स्त्री को मतलब अपने धर्म में शामिल करते थे, कहते थे आप आ सकती है। और केवल्य के बाद, केवल्य मैंने बताया था आपको पिछले अध्याय में, केवल्य में जैन धर्म में होता है ज्ञान। ज्ञान को के लिए ये लोग केवल्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। केवल्य मीन्स ज्ञान। तो और ये 46 आगम इनका एक ग्रंथ है, उसके ये एक आगम नहीं मानते, ये 46 टोटल आगम मानते हैं। कितने आगम मानते हैं? 46। अब इसी तरह अब हम दिगंबर के बारे में पढ़ेंगे। ये दिगंबर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये वस्त्र नहीं धारण करते थे, जैसे महावीर स्वामी वस्त्र नहीं पहनते थे। स्त्री का ये टोटली निषेध करते थे, ये स्त्री को शामिल ही नहीं करते थे अपने उसमें। और केवल्य जो होता है, जब कोई साधु ज्ञान प्राप्त कर लेता है, केवल्य प्राप्त कर लेता है, तो वो भोजन नहीं खा सकता। अब भोजन नहीं खा सकता वो। और आगम, जो आगम ग्रंथ है वो सिर्फ ये एक मानते, अखंड मानते, इसके 46 आगम ये नहीं मानते। ठीक है, ये डिवाइड वाला भी बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है,
अब जो ये संत हैं महावीर, ये अपने उपदेशों को किस भाषा में दिया? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में संत महावीर अपने उपदेशों को देते। कौन सी भाषा? अर्धमागधी, प्राकृत भाषा। अब जैन धर्म में बहुत सारे साहित्य मिलते हैं जिसमें जैन धर्म का उल्लेख है। ये भगवती सूत्र इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ, वैसे तो है बहुत सारे। आचारांग सूत्र, छेद सूत्र, कल्प सूत्र इत्यादि। भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपद का वर्णन है, आपको बताया था मैंने। अब जैन धर्म के सम्मेलन होते हैं। अब भाई बात कर लेते हैं सम्मेलन की। तो सम्मेलन में होता क्या था? तो ये जो आगम होते थे, ग्रंथ होते थे, ये लिखे जाते थे, मेन आगम ही लिखे जाते थे इन सम्मेलों में। तो प्रथम सम्मेलन होता है पाटलिपुत्र में, और इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये सब आप याद रखिएगा। ये स्थूलभद्र जो कि श्वेतांबर धर्म के वो है स्वामी, इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में हुआ और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रख लीजिएगा इसको अच्छे से। अब आगे पढ़ते, द्वितीय सम्मेलन आप सिर्फ इसे मथुरा वाचना कहते हैं और इसकी अध्यक्षता स्कंदिल ने की थी, ठीक है। तीसरा सम्मेलन होता है वल्लभी बोले तो गुजरात, और अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। इतना काफ़ी है। अब जैन धर्म का प्रसार कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिगंबर जो धर्म था, इसने कर्नाटक, कलिंग, उड़ीसा, तमिलनाडु, मथुरा में अपना खूब प्रचार प्रसार किया। मथुरा में तो जैन धर्म के काफ़ी मंदिर मिले। और जो श्वेतांबर थी, इन्होंने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भारत, पंजाब, हरियाणा। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि जैन धर्म का क्षेत्र का विस्तार या श्वेतांबर वाले जैन धर्म कहाँ मिले, कहाँ तक विस्तार था, तो आपको बताना पड़ेगा। ये गुजरात, पश्चिम भारत, राजस्थान, मध्य भारत, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में थे श्वेतांबर। एक साइड मान लीजिए आप वेस्ट साइड, और ये साउथ साइड हो गया कर्नाटक, साउथ ईस्ट हो गया कलिंग, उड़ीसा, तमिलनाडु, मथुरा। तो ये हो गया दिगंबर, ठीक है ना, काफ़ी है। जैन धर्म के संरक्षक शासक कौन थे? तो मगध नरेश अजातशत्रु ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। उदयन थे, इन्होंने भी दिया। चेदी वंश के कलिंग शासक खारवेल ने उदयगिरी की पहाड़ियों पर इन्होंने भिक्षु के लिए आवास भी बनाए थे, जो जैन भिक्षु होते थे। गुर्जर प्रतिहार में प्रतिहार नरेश भोज द्वारा एक जैन मंदिर बनवाया गया था। और नागभट्ट द्वितीय थे, इन्होंने वत्सराज कन्नौज में एक जैन मंदिर बनवाया। गुजरात के चालुक्य राष्ट्रकूट थे, इन्होंने जैन धर्म बनाया। यहाँ तक कि जैन विद्वान कुछ अकबर के भी दरबार में पाए जाते हैं। अब जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे? तो जाति प्रथा को दर्शन ने अपना मतलब बनाए रखा, इन्होंने ज़्यादा जाति प्रथा का विरोध नहीं किया। और इन्होंने ना बाद में हिंदू धर्म में भी ऐसे शामिल हो गए, या उतना अलग धर्म नहीं रह गया, तो इस तरह से ये एक ही जैसा धर्म हो गया, तो इतना ज़्यादा। और इसी वजह से आज तक जैन अनुयायी मिलते हैं, क्योंकि ये जैन धर्म अब आगे चल के थोड़ा हिंदू धर्म के जैसा ही हो गया है, ठीक है। सब कुछ नियमों की बहुत कठोरता है। अब जैन धर्म में आपने देखा है दिगंबर में तो वस्त्र तक नहीं पहन सकते, भोजन नहीं कर सकते, ज्ञान की बात, तो नियम बहुत कठोर बनाया। स्त्री का प्रवेश इन्होंने दिगंबर ने बंद किया है, तो बहुत कठोर नियम है, तो बहुत कम लोग, इस तरह से इसका पतन होता गया। और जैन धर्म ना बाद में तो अभी श्वेतांबर दिगंबर ही था, बाद में बहुत सारे पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, और ब्राह्मण धर्म का काफ़ी उत्थान होता है, जिस कारण जैन धर्म दब जाता है, ठीक है। अब हम जैनियों ने सिर्फ स्तूपों का निर्माण किया, कला पढ़ रहे हैं हम स्टार्टिंग में, ठीक है। स्तूप बनाते थे ये इस तरह के, और भी लेकिन आगे चल के इन्होंने मंदिर भी बनाए, जैन मूर्तियाँ भी बनाई अपने साधुओं की। दिल, इसमें मुख्य वाला पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में आता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान, आबू। श्रवण बेलगोला चामुंडराय के द्वारा बनाई गई गोमतेश्वर प्रतिमा। इसके अलावा और भी बहुत है, इतना काफ़ी है जैन धर्म के लिए। और आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू, हैव अ गुड